आज की इस वीडियो में हम जमीन सर्वे से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो प्रश्न हमसे बहुत बार पूछा गया है। और ये सभी प्रश्न के बारे में यदि आप जान लेंगे, तो ज़मीन सर्वे कराने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन 5 प्रश्न के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो का मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि बहुत व्यक्ति के द्वारा ये पूछा गया है कि सर्वे के समय कौन-कौन डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाना है। यदि पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी है, पिता या दादा या फिर परदादा के नाम का ज़मीन है, तो उस ज़मीन का सर्वे कराने के लिए कौन-कौन डॉक्यूमेंट देना होगा। और दूसरा मेरा प्रश्न रहेगा इस वीडियो का, बहुत व्यक्ति के द्वारा पूछा गया है कि फर्रीक जो है, जो मेरा भैयारी है, जो मतलब भाई है, उसके द्वारा छल करके मेरे हिस्से का ज़मीन बेच दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, उसको ज़मीन वापस मिल सकता है या नहीं, या फिर उसका सर्वे कैसे कराया जाएगा। और तीसरा मेरा प्रश्न रहेगा, बहुत व्यक्ति के द्वारा पूछा गया है कि सर हम बाहर रह रहे हैं, यानी कि अपना गांव में नहीं रह रहे हैं, अपना स्टेट से बाहर कहीं दूसरी स्टेट में जॉब कर रहे हैं, तो क्या सर्वे के समय मुझे वहाँ पे अपीयर होना अनिवार्य है या फिर नहीं अनिवार्य है। और चौथा प्रश्न रहेगा मेरा कि यदि कोई कागजात ही नहीं है आपका प्रॉपर्टी का, तो उसका आप सर्वे कैसे करेंगे, या फिर आप सर्वे नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या-क्या परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। और पाँचवां और आखिरी प्रश्न रहेगा कि आपका प्रॉपर्टी आपके नाम है या फिर आपका फैमिली का कोई सदस्य के नाम है, लेकिन कागजात तो है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन मोटेशन नहीं हुआ है। और मोटेशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। और ऑनलाइन आवेदन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन आवेदन यदि आप मोटेशन के लिए करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रॉपर्टी का कागजात है, वो ऑनलाइन यानी इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए, ऑनलाइन अपडेट होना चाहिए। यदि आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, इंटरनेट पे नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जो है आप उस प्रॉपर्टी का ऑनलाइन मोटेशन कराने में जो है परेशानी आपको हो सकता है। तो ये सभी पाँचों प्रश्न के बारे में हम आपको बहुत विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, ठीक है। यदि ये पाँचों प्रश्न के बारे में आप जान लेंगे, तो ऐसे स्थिति में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यदि डॉक्यूमेंट का बात करें तो कौन-कौन डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि आपका पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी है और वो आपका पिता के नाम से है या फिर दादा के नाम से है या फिर परदादा के नाम से है, तो ऐसे स्थिति में उस प्रॉपर्टी का खतियान आप निकलवा लीजिए। अब मान लीजिए यदि आपके पास खतियान है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप खतियान कैसे निकालेंगे, इस विषय पर हम डिटेल एक वीडियो पहले बना के अपलोड किए हुए हैं, तो आप मेरा वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। आपका कितना पुराना खतियान हो, चाहे 50 साल पुराना खतियान हो, 60 साल हो, 70 साल हो या फिर 80 साल पुराना खतियान हो, आप बहुत ईजिली उसको निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इस विषय पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं। आप नीचे इस वीडियो के नीचे जहाँ पे संपर्क टेक्नो लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मेरा चैनल पे आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वहाँ पे वीडियो का लिस्ट होगा, वहाँ पे आप ढूंढ लेंगे कि खतियान कैसे निकाला जाएगा पुराना से पुराना। तो आपको पहला काम ये करना होगा कि खतियान आपको निकाल लेना है। उसके पश्चात जितना फर्रीक है उसका एक वंश वृक्ष बनेंगे, यानी कि एक आप वंशावली बना लेंगे। और वंशावली बनाने के पश्चात जितना फर्रीक है, वो सभी फर्रीक को सर्वे के समय प्लॉट पे उपस्थित रहना अनिवार्य है, ठीक है। साथ ही साथ खतियान निकालने के बाद जो है उसका आप रसीद भी अपडेट करवा लें, यानी कि 2024 तक का उसका रसीद आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि फर्रीक के द्वारा मेरा हिस्से का ज़मीन बेच दिया गया है। तो देखिए, यदि आपका फर्रीक है, यदि आपका भाई है या फिर आपका सिस्टर है, उसके द्वारा यदि मान लीजिए धोखाधड़ी के तहत या छल कपट के तहत जो है आपका हिस्से का प्रॉपर्टी बेच दिया गया है, तो ऐसे स्थिति में आपको सबसे पहले पंचायत स्तर पे जो है ये मामला को सुलझाने का मतलब प्रयास करना चाहिए। यदि पंचायती स्तर पे ये मामला आप सुलझा देंगे, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि बहुत कम समय और बिना खर्च का जो है आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। और यदि मामला आप सुलझा लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है। और यदि मामला आप नहीं सुलझा पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको एक पार्टीशन सूट जो है कोर्ट में दाखिल कर देना है। और पार्टीशन सूट जैसे कोर्ट में दाखिल करेंगे तो केस नंबर आपके पास रहेगा, तो वो केस नंबर आप सर्वे के समय दे देंगे। और यहाँ वहाँ पे आपको ये बताना होगा कि मेरा जो मतलब प्रॉपर्टी था वो मेरा फर्रीक के द्वारा
धोखाधड़ी के तहत जो है बेच दिया गया है, मैंने मुकदमा किया हुआ है, और आप अपना केस का नंबर वहाँ दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कोर्ट में तो आपका मुकदमा लंबित है, तो वो मुकदमा का जो भी मतलब डिसीजन आता है, कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा, वही डिसीजन सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न में बहुत व्यक्ति ये पूछा गया है कि हम बाहर रह रहे हैं, मेरे नाम से प्रॉपर्टी है या फिर मेरे पूर्वज के नाम से प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट सब है, लेकिन हम बाहर रह रहे हैं। यदि मान लीजिए डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट आप कैसे निकालेंगे। आपको मतलब पंजी 2 निकालना है, या फिर खतियान निकालना है, या फिर केवाला निकालना है, और कितना पुराना क्यों न ये दस्तावेज हो, आप इजीली निकाल सकते हैं। इस विषय पर हम पहले वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, ठीक है, तो उसको मतलब जो है सर्वे के समय उपस्थित होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए जिस डेट में उसका प्रॉपर्टी का सर्वे हो रहा है, किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाया, तो उसके पश्चात क्या होगा। तो देखिए, यदि आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं समय से, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कुल 3 और मौका रहता है। ठीक है, आपसे वो खुद अमीन जो है संपर्क करेंगे, या फिर आप कानूनगो से संपर्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई कारणवश उस डेट में उपस्थित नहीं हो पाए तो आपका काम पेंडिंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका भी प्रॉपर्टी का सर्वे होगा। ठीक है, तो आप कानूनगो से मिलेंगे, उसको एक आवेदन देंगे और एक समय ले लेगा वो। ठीक है, और जो समय लेगा उस डेट पे जो है आपका प्रॉपर्टी का सर्वे कर दिया जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति छूट जाते हैं भूलवश, तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको 3 बार जो है मतलब मौका दिया जाता है। जो छूट गया है उसका भी दोबारा किया जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप जो है प्रयास कीजिए कि आप उपस्थित हो जाए, क्योंकि यदि आप उपस्थित नहीं होंगे, फिर यदि कोई अगला डेट पे आएगा सर्वे करने, तो उस दिन तो आपको उपस्थित रहना ही होगा। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए कि फर्स्ट टाइम ही आप उपस्थित हो, ताकि आपका काम इजीली हो जाएगा। अब बहुत व्यक्ति के द्वारा ये पूछा गया है कि मेरे पास कोई कागजात ही नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी है मेरे पास, उसका कब्जा भी मेरे अंदर में है। ठीक है, तो कोई कागजात ही नहीं है, तो सर्वे नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो देखिए, आपको बता दें, यदि आपके पास प्रॉपर्टी का कोई भी कागजात नहीं है और वो वास्तव में आपका प्रॉपर्टी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कागज निकलवाना होगा। ठीक है, चाहे वो डीड हो या फिर पुराना से पुराना खतियान हो, केवला हो, आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। आप एक बार प्रयास करके देखिए। हम जो इससे पहले वीडियो में बताए थे, बहुत मतलब प्रैक्टिकल बात उसमें बताया गया है। यदि वो वीडियो को आप देख लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप जो है खतियान निकलवा लेंगे या फिर केवला निकलवा लेंगे। साथ ही साथ उसका रसीद आपको अपडेट करना जरूरी है, और सभी व्यक्ति के पास तो आधार कार्ड होता ही है। तो जब सर्वे का समय होगा, तो आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, साथ ही साथ मतलब उसका अपडेटेड रसीद लिया जाएगा और एक आधार कार्ड लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे देना पड़ता है। जहाँ तक बात है सर्वे नहीं कराने का, यदि आप सर्वे नहीं करेंगे, तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए आपके पास सभी कागजात क्यों न हो प्रॉपर्टी का, लेकिन यदि आप सर्वे नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए उस प्रॉपर्टी का आप मालिकाना हक खो देंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न यही था कि बहुत व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि कागजात तो है मेरे पास, लेकिन मोटेशन ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है, आवेदन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो है प्रॉपर्टी का डिटेल मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है। तो आपको बता दें, ऐसा बहुत व्यक्ति के साथ है कि उसका प्रॉपर्टी का डिटेल जो है मतलब वहाँ पे दिया जाता है, सर्च किया जाता है, तो डिटेल ही नहीं आ रहा है, एरर मार रहा है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये समस्या हो सकता है। पहले जो है इसका निवारण आपका तहसील से, यानी कि अंचल से, प्रखंड से ही हो जाता था। अब इसको अनुमंडल स्तर पे भेज दिया गया है। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ समस्या है, आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इस विषय पर भी हम एक पहले वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, प्रॉपर वीडियो है। आप वहाँ जाके देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इजीली आप अपना प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है उसको मतलब ऑनलाइन अवेलेबल करवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। उसके बाद आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, और मोटेशन जैसे हो जाएगा तो आप ऑनलाइन ही लगान रसीद अपना निर्गत करवा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको अपडेट जरूर करवा लेना चाहिए। और यदि मान लीजिए आप सर्वे नहीं करेंगे, या फिर आपको जैसे मैंने वीडियो में जितना बात बताया ये सभी चीज़ को आप फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप समझ जाइए आप बहुत बड़ा ज़मीनी विवाद में उलझ जाएंगे, और आपको सालों साल जो है कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो जितना बात मैंने आपको बताया है, ये सभी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए कितनों पुराना से पुराना खतियान हो, केवाला हो, या फिर आप सरकारी अमीन से अपना ज़मीन का नापी करवाना चाहते हैं, या फिर आपका प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति बलपूर्वक कब्जा किया हुआ है, ठीक है, ये सभी विषय पर हम पहले वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। आप मेरा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है प्रॉपर्टी से संबंधित,
उस पे जाके आप पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। सभी विषय पे वीडियो अपलोड किया गया है। साथ ही साथ जो है उस प्लेलिस्ट का जो है लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हैं।